अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक आज की सभा में उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। ध्यान देंगे कि ईश्वर का दर्शन होने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि सरल और समीप का ईश्वर स्वरूप लोगों की समझ में नहीं आता, जबकि दूर का प्रखर रूप उसे हजम नहीं होता। ध्यान देंगे कि यह अपार सृष्टि मानो परमेश्वर की पुस्तक है, किंतु अज्ञानता के कारण वह हमें बंद हुई प्रतीत होती है, जबकि सृष्टि रूप उस पुस्तक में सर्वत्र साफ साफ स्पष्ट रूप से ईश्वर लिखा है, किंतु दुर्भाग्य के कारण वह दिखता नहीं। यदि आप किसी को कहें कि तुम अपनी मां में ईश्वर को देखो, वह तत्क्षण यही कहेगा कि क्या वह ईश्वर इतना सौम्य और सरल हो सकता है। पर वह प्रखर परमात्मा आपके समक्ष प्रकट होकर खड़ा हो जाए तो क्या उसके तेज को तुम सहन कर पाओगे, उसके तेज को सह पाओगे? इसका उत्तर है नहीं। जैसे कुंती की इच्छा हुई कि वह दूर का सूर्य मुझे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मिले, तो उसके निकट आते ही कुंती जलने लगी। यदि इसी प्रकार वह परमेश्वर अपनी पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार आपके समक्ष प्रकट होकर खड़ा हो जाए तो वह पचता नहीं, और यदि वह मां के सौम्य रूप में प्रकट होकर खड़ा हो तो हमें जचता नहीं। यह तो वही हुआ कि पेड़ा बर्फी पचती नहीं और दूध रुचता नहीं, जबकि परमेश्वर की पहली मूर्ति जो जन्म के समय हमारे पास खड़ी रहती है वह कोई और नहीं, हमारी स्वयं की मां होती है। जन्म लेते ही बच्चे को मां के सिवा और कौन दिखाई देता है? वत्सलता के रूप में वह परमेश्वर की मूर्ति ही खड़ी होती है। मां की सेवा करने से, मां की पूजा करने से मोक्ष का प्राप्त होना असंभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर की सबसे उत्कृष्ट पूजा मातृ पूजा है।
ईश्वर को माँ कहकर ही पुकारूं। माँ से बढ़कर और ऊंचा शब्द हो ही नहीं सकता। इसीलिए श्रुति भी कहती है, मातृ देवो भव। आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। यदि आज की चर्चा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप सबसे हम यह अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब स्वाभाविक रूप से समय पर आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।